A very good and fresh morning to all my lovely viewers and welcome back to my channel. कैसे हैं आप लोग? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी एकदम बढ़िया हो। कोरोना की वजह से ना काफ़ी लोगों की लाइफ चेंज हो गई है। कईयों की लाइफ में अच्छे चेंज आए, कईयों की लाइफ में बुरा आया और मेरी तो खैर इतनी ज़्यादा लाइफ चेंज हुई है। पहले मैं चंडीगढ़ में रह के कोचिंग करती थी एंड आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड एंड एम्पथाइज विद द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, क्योंकि यार कोरोना की वजह से ना हमारी प्रेपरेशन में बहुत क्या बोलूँ मैं, दिक्कत आई है। जैसे कुछ लोगों की बुक्स वहीं रह गई है जहाँ उनका रूम होता था, कई ट्रैवलिंग का इशू है, कईयों को अब वो स्पेस नहीं मिल पा रहा है जो चाहिए था। आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों की जॉब या प्रोफेशंस में भी ऐसी इश्यूज आए होंगे, और क्यों नहीं आए होंगे यार। कितना मतलब सब कुछ तहस नहस कर दिया इस कोरोना ने। आई विश भगवान ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, अब बहुत हो गया है इसका। बट इस कोरोना में ना मतलब एक आध चीज़ें कुछ एक अच्छी भी हुई है। तो एक तो यही हुआ है कि इस कोरोना की वजह से ही मेरा चैनल भी शुरू हुआ है। और एक और बात क्या थी कि मुझे ना जैसे चंडीगढ़ में रहती थी, कोचिंग ये वो सो, तो लाइफ काफ़ी बिजी रहती थी। अभी जैसे मैं गांव शिफ्ट हुई हूँ तो मेरे पास काफ़ी ऐसा टाइम होता है जो मैं सिर्फ खुद के साथ स्पेंड कर सकती हूँ एंड उस टाइम को मैं इंट्रोस्पेक्ट करने में यूटिलाइज़ करती हूँ। तो मैंने काफ़ी चीज़ें अपने अंदर एनालाइज़ की कि मेरा नेचर ऐसा क्यों था, क्या था, मेरी शॉर्ट कमिंग्स क्या थी। और भी मतलब जैसे कुछ फियर्स होते हैं, कईयों को पानी से डर लगता है, कईयों को ऊंचाई से डर लगता है, उन सब के पीछे भी ना एक साइकोलॉजिकल रीज़न होता है कि ऐसा क्यों होता है। तो वी कैन स्लोली वर्क ऑन दोज फियर्स एज वेल। ऐसा मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि साइकोलॉजी है जो, वो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो मुझे ना जो मेरा डर था, मैं ना एनिमल से बहुत ज़्यादा डरती थी। मतलब एनिमल क्या, मतलब छोटा सा पप्पी भी होगा ना, पेट भी होगा, मैं उससे भी बहुत डरती थी। तो अभी क्या हुआ, जो लॉकडाउन के दौरान जैसे मैं गांव शिफ्ट हुई, तो यार गांव में तो इतने सारे एनिमल्स होते हैं। मतलब हर घर में एक कुत्ता पेट तो होता ही होता है, और काउज होती है, और बहुत सारे एनिमल्स लोग पेट करते हैं गांव में। तो ना मतलब जैसे मुझे गांव में रहने का मौका मिला तो मैं एनिमल्स के साथ ज़्यादा रहने लगी। और सबसे बड़ी बात, मेरी और लियो की स्टोरी कैसे शुरू हुई। तो आज ना मैं आप लोगों को लियो के बारे में बताऊंगी कि मैं और लियो की स्टोरी कैसे शुरू हुई और कैसे कैसे ग्रेजुअली ना मैं मतलब पेट से मेरा वो फियर ख़त्म हुआ एंड अब मतलब मुझे इतना प्यार है ना, चाहे वो कोई भी एनिमल हो। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लियो। और मैं आप लोगों के साथ ये अपनी स्टोरी आज शेयर करना चाहूँगी। स्टोरी शुरू करने से पहले मुझे आपको एक और बात बतानी है। यार आप लोगों को पता ही है कि हम 3 बहनें हैं और सबसे बड़ी मेरी बहन रूबीना है जो कि बिग बॉस में है। एंड उनके लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगी, जो आप जिस तरह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं बिग बॉस में। मतलब देख के इतनी खुशी होती है। और दूसरी मेरी बहन कौन है, रोहिणी है। तो मैं अपनी बहनों की बात इसलिए कर रही हूँ यार, मेरी बहनों ने मुझे लाइफ में बहुत कुछ सिखाया है। और मैं बताती हूँ कि बड़ी बहनें होना इज़ अ ब्लेसिंग। और मेरी बहनों ने मेरे बहुत ज़्यादा फियर्स बनाए भी है पर भगाए भी है। और अगर जो मैं ये लियो की बात कर रही हूँ वो इसी से कुछ रिलेटेड है। तो जो लियो की स्टोरी है ना, एक्चुअली रूबी दीदी घर पे, रूबी दीदी मतलब रूबीना को हम घर पे रूबी दीदी कहते हैं, और वो लियो को लेके आए थे घर पे। वो छोटा सा पपी होता था, आई गेस यहाँ ना हमारे पड़ोस 6-7 पपीज़ थे। हम सबको तो पेट नहीं कर सकते, बट हमने सोचा था एक पपी को हम पेट करेंगे। हमने नहीं, उन्होंने सोचा था, रूबी ने। तो वो ना एक पपी को घर ले आए थे और मैं उनसे इतना चिढ़ती थी कि आप क्यों लेके आए हो, आपको पता है जब मुझे पेट्स पसंद नहीं है ये वो सो। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि रूबी ना उसकी केयर करते थे, और मतलब मैं और रूबी एक ही फ्लोर पे रहते थे, नीचे वाले फ्लोर पे। तो जब रात को लियो रोएगा, उस पेट का नाम लियो है, तो रात को जब लियो रोता था, या ऑफ कोर्स छोटा पपी था तो उसने तो ये सब करना ही था। तो ना रूबी उसकी इतनी केयर करते रहते थे। तो एक बारी क्या हुआ, रूबी को किसी काम से जाना पड़ा शिमला सिटी में मतलब, और लियो को संभालना पड़ा मुझे, और घर पे कोई भी नहीं था। ओहो हो। अब ऑफ कोर्स मुझे डर ज़रूर लगता था, बट मतलब दया तो पूरी पूरी रहती थी ऑफ कोर्स कि इसको खाना खिलाना है और इसका छोटा मोटा काम करना है। तो ऐसे ग्रेजुअली 2-3 दिन मैं उसके साथ रही। कहीं ना कहीं मैं और लियो का थोड़ा सा कनेक्ट हो गया। उस कनेक्ट में क्या हुआ कि मैंने पेट्स को छूना शुरू कर दिया था। एक सेकंड रुको, मैं आपको पहले दिखाती हूँ लियो कौन है। ये पिक्चर जो आपको दिख रही है ना, ये लियो की है। और अब मैं आपको इसकी पिक्चर्स दिखाती रहती हूँ और साथ साथ अपनी स्टोरी भी नरेट करती हूँ अपनी और लियो की। तो मेरी और लियो की स्टोरी तब शुरू हुई जब हम दोनों घर पे अकेले थे। अब मैं वॉक करने जाती थी, पढ़ने जाती थी, तो ऑब्वियसली इसको साथ लेके जाना पड़ता है क्योंकि ये बहुत छोटू सा था। बट अगर इसको साथ ले जाओ तो ये मुझे पढ़ने ही नहीं देता था। लियो नो, नो लियो कम।
कम हियर, कम हियर। अरे पढ़ने दे मुझे, बुक से उठ। डोंट सिट ऑन माय बुक। उठ जा, उठो 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 लियो, लियो लियो, उठो उठो लियो, इट्स माय बुक, पढ़ना है मुझे इससे। गुड बॉय। अच्छा अब ईयरफोन्स खाएगा। अच्छा, लियो की स्टोरी में एक बात जो मुझे अच्छी लगती है वो पता है क्या है, कि लियो को हमने अडॉप्ट तो कर लिया था, बट लियो की मम्मी उससे मिलने रोज़ आती थी। तो जब हम वॉक पे जाते थे, लियो की मम्मी भी वॉक पे आती थी। शुरू में आती थी ना, आती थी, फिर इसको देखो चलते चलते पेट आए दूध। देखना कितनी क्यूट। पर अब नहीं, इसको तो पर अब इस ये बड़ी बदमाश है। आज सुबह इसने क्या किया, मैंने जैसे इसको अंदर था ना कमरे में रखा लियो को, आई और पूरे कमरे में घूमी है अंदर। ये हाँ, इसने देखा लियो सो रहा है, इसने देखा कि लियो सोया हुआ है, हाँ। और चुपचाप से वापस। मैं बड़ी बदमाश है। तो इस तरह से मौज मस्ती में हमारा लियो बड़ा हो रहा था। और मैंने इसकी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करती रहती थी। जैसे अभी ये घर से बाहर बैठा है ना, तो अगर इसको मक्खी मच्छर परेशान करेगा तो ये वापस उनको काटता रहता था। और जब तो शाम हो जाती थी, तो जैसे हम बाहर की लाइट ऑन करते थे, छोटे छोटे कीड़े आ जाते थे, तो सबको काटने पड़ा रहता था। इतना फनी लगता था ना वो सब देखना। मच्छर को वापस काटेगा। गुड 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 गुड। मुझे ना बचपन से सारे एनिमल से बहुत डर लगता था, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, इतना कि मैं छोटे से पप्पी को छू भी नहीं सकती थी। पता नहीं क्यों, पर ऐसा डर था। बट अब लियो के साथ रह रह के वो डर दूर हो गया था। आप सोच रहे हो कि मैं ये क्या दिखा रही हूँ, ये हमारा स्टोर है जिसको भी हम फटाफट से साफ़ करेंगे ताकि हम इससे लियो का घर बना सके। लियो सोच रहा है क्या हो रहा है। लियो, ये स्टोर खाली हो रहा है तेरे लिए, तेरा घर बनेगा यहाँ पे। सुंदर सा घर बनेगा, हाँ। लियो का सुंदर सा घर बनेगा। हम लियो के लिए सुंदर सा अभी लगता है लियो को नींद आने वाली है। जो लियो का इंस्टाग्राम हैंडल है ना, लियो_Mr. Adorable, उसमें आप देखो ना एक वीडियो इसकी जो रूबी दीदी ने डाली थी। इसको बैठे बैठे नींद आ जाती थी और ये लोटपोट हो जाता था। अच्छा, अभी फ़िलहाल जो आप देख रहे हैं ये बिमला आंटी है जो हमें हेल्प करते हैं घर पे। और फ़िलहाल ये अभी भी हमें हेल्प कर रहे हैं लियो का घर बनाने में। इनके पास पेंट ब्रश नहीं है, तो इन्होंने DIY बनाया है। ये पाइन ट्री की लीव्स है, उनको कलेक्ट करके एक ब्रश बना रहे हैं जिससे कि अभी ये पेंट करेंगे। ठीक है। ये अभी इसको ज़ोर ज़ोर से इसलिए घिस रहे हैं ताकि ये थोड़ा स्मूथ हो जाए, और जब ये पेंट करे तो अच्छे से पेंट हो जाए। नहीं हुआ है टाइट। लग तो रहा है। ये बन रहा है। आंटी ये तो बता दो क्या बना रहे। इसका हम 1-2 कोट लगाएंगे ताकि इसका लियो का घर थोड़ा सुंदर हो जाए। अब मुझे लग रहा है बातें बहुत हो गई है, थोड़ा हेल्प मैं भी कर लेती हूँ। अभी हम यहाँ पे डिस्टेम्पर कर रहे हैं। इसका एक कोट होगा, उसे सूखने देंगे, फिर दूसरा कोट होगा। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। और फिर उसके बाद हम इसको 1-2 दिन और रहने देंगे ताकि ये सारा अच्छे से सूख जाए। लियो, I said open your mouth right now। हाँ, ये क्या खा रहे हो? गंदी चीज है ये। सड़े हुए सेब भी मिले तुझे खाने को। गंदा बच्चा, गंदा बच्चा, गंदा 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 गंदा। फ़िलहाल लियो का घर ये पेटी है जिसको हम दिन को बाहर रखते हैं और रात को अंदर ले जाते हैं। बट जैसे अब आप देख रहे हैं लियो बड़ा हो रहा है, इसको टीथिंग होती होगी, दांत आ रहे हैं, तो ये सब कुछ खाता रहता है। मुझे अपने एग्ज़ाम्स की वजह से शिमला जाना पड़ा। लियो का घर और मेरी और लियो की दोस्ती पॉज पे चली गई थी। और अब आप लोग भी मेरी तरह हैरान होकर लियो को देख सकते हैं कि ये एकदम से कितना बड़ा हो गया था। मुझे तो लगा था इस 1-1.5 महीने में लियो मुझे भूल ही गया होगा, बट मैं इतनी सरप्राइज़ थी लियो का रिएक्शन देख के। और मैंने लियो का रिएक्शन अपनी एक वीडियो में गोइंग बैक टू विलेज में शेयर भी किया। अगर आपको देखना है तो आप उसे ज़रूर मेरी वीडियो पे देख सकते हैं।
मुझे सिर्फ़ और सिर्फ लियो के लिए गांव वापस आने का मन था, और जैसे ही मैं वापस पहुंची तो मुझे ये था कि मैं लियो का बहुत ध्यान रखूँगी, इसको बहुत अच्छे से रखूँगी, क्योंकि मैंने लियो को बहुत मिस किया था। और आते ही मैं लियो को नहलाने लग गई। लियो को पानी से बहुत डर लग रहा था, बट कैसे तैसे मैंने लियो को नहला लिया। और पता है आज ही थोड़ा थोड़ा मौसम भी ख़राब होने लग गया था, तो मुझे इतनी टेंशन हो रही थी ना कि एक तो मैंने इसे नहला दिया, ऊपर से मौसम ख़राब हो गया। इसलिए जब तक लियो पूरी तरह से सूख नहीं गया था ना, मैंने इसको अपनी गोद से ही नहीं छोड़ा था। वैसे अब तो आप इन बच्चों को पहचानते ही होगी जो मेरे साथ खड़े हैं, ये विमला आंटी और भागू अंकल के बच्चे हैं। एक का नाम, जो लड़की है उसका नाम मोना है, और ये जो छोटा सा बच्चा है इसका नाम सचिन है। लियो को अच्छे से नहलाने और सुखाने के बाद मैंने इसको यहाँ धूप में सुला दिया कंबल में, ताकि इसे बिल्कुल भी ठंड ना लगे। और जितनी देर तक लियो सो रहा है तब तक मैं आपको इसका घर दिखाती हूँ, जो कि मैंने बहुत पहले बनाना शुरू कर दिया था, पर आज मैंने सोचा है कि उसके घर के अंदर कुछ पेंटिंग करती हूँ। सो फाइनली अब मैंने लियो के रूम को एक फाइनल लुक दे दिया है। इतना काफ़ी है ना। मैंने नीचे नीचे जानबूझ के कलर नहीं लगाया, क्योंकि ये डाउट था कि लियो इसको खा ना गया, तो थोड़ा थोड़ा ऊपर ही रहने दिया उसकी हाइट से थोड़ा। बहुत अच्छी ड्राइंग। बताइए क्या लिखा है? आई एम स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। आई एम आई एम से आगे भी बोला, आई एम ही आता था। आई एम हाँ। एन की एम है। तेरे को क्या लग रहा है? एन। तो फिर एन ही होगा। बता भैया। लॉगिन। लॉगिन नहीं सॉरी, लविंग। है? लविंग। अच्छा, और ये नीचे क्या लिखा है? आई एम हैप्पी। अच्छा, और वो सामने क्या लिखा उधर? लियो वेलकम। लियो वेलकम्स। लियो वेलकम्स यू। अच्छा, यू नहीं लिखा नीचे? ये मुझे लगा लियो का चाहिए। यार तुम भी ना कमाल करते हो। मैं आर्टिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, वो तो आप लोगों को दिख ही गया होगा, बट मुझे लगा वाइट वॉल्स रखने से अच्छा तो यही है कि थोड़ा बहुत कलर कर लेती हूँ। अब हमारा लियो हाउस तो रेडी हो गया, बट मैं पूरी गंदी हो चुकी हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक। जब लियो को नहलाया था तब के मेरे कपड़े भी गीले हैं, और हाथ का हाल तो अब आपको दिख ही रहा है, इसलिए मैं फटाफट से अब नहाने जाती हूँ, फ्रेश होकर आती हूँ। सबकी लाइफ में ना कुछ छोटे मोटे फियर्स तो होते ही है, तो अगर हम एक बार ही तसल्ली से अपने अंदर झांक के देखें और उन चीज़ों पे काम करने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है हम हर चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। अगर आपका भी कुछ फियर है, एक बार आराम से बैठ के देखिए कि क्या है, आप क्यों उससे डरते हैं, और धीरे धीरे अगर आप अपने आप को उससे इंटरेक्ट करवाओगे उस चीज़ से, तो आई गेस आपका डर कम होगा, जिस तरह मेरा कम हुआ है। एंड बिलीव मी, अब मुझे एनिमल से इतना ज़्यादा प्यार है, इतना ज़्यादा लगाव है। जो हमारी गाय है, जो व्लॉग भी बनाया था एक टाइम मैंने गंगा यमुना का, उनसे भी मुझे इतना ज़्यादा प्यार है। अब घर में एक छोटा सा बिल्लू आता है, रुक जाओ आपको दिखाती हूँ मैं। ये एग्जैक्टली ये वाला जो ये वाला जो बिल्लू है, ये हमारे घर आता रहता है, और मुझे इससे भी अब इतना प्यार है। एंड सरप्राइजिंगली अब मैं किसी भी एनिमल से नहीं डरती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, इसीलिए मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।